बड़ी प्रतिकूलता होगी तो मजा चली जाएगी ना। हम तो चाहते हैं कि अनुकूलता और प्रतिकूलता ही आती जाती रहेगी, लेकिन आप ऐसी जगह पे पहुंचो कि आपके आगे खिलौने हो के चले जाए, आप उस खिलाड़ी के साथ अपना दिल मिलाकर जिए, बस। बहुत ऊंची बात है और बहुत सरल है, सहज है। सिद्धियां पानी तो मेहनत करनी पड़ेगी, ये करके उसमें मेहनत है। छाया पुरुष को बनाना हुई उसमें मेहनत है, अच्युत की शरण में मेहनत नहीं है, और उन सब से ऊंचे पद पे आप पहुंच जाएंगे। विवेकानंद ऐसे सज्जन के पास गए थे तो प्रसिद्धि थी, तो तब उस आकाश में हाथ घुमाकर वस्तु देने वाले साधु ने विवेकानंद को प्रभावित करने के लिए जो मांगते गए वो देते गए। तो करीब उनके हॉल का एक कोना ढेर हो गया वस्तुओं का। विवेकानंद ने कहा कि मैं मांगता गया, वो देते भी गए, आकाश में हाथ घुमाते, और उनके वो जगह का कमरे का एक कोना में ढेर बड़ा खासा हो गया। फिर भी भाइयों, परमात्मा प्राप्ति के आगे इसकी कोई कीमत ही नहीं है। मैं अखंडानंद की बात करता हूं ना कि किसी साधु के पास गए थे, वो मन चाहे चीज दे देते थे। तो रात को 10 बजे गए और बोले क्या खाओगे? बोले मालपुए खाएंगे। बोले रात को 10 बजे मालपुए? अच्छा, तो बातों में रखा और संकल्प किया। फिर यूं हाथ घुमाए तो हाथ में तसला आ गया, 10 आदमी खाए उतने मालपुए। अखंडानंद अपने आश्रम में आए थे अहमदाबाद, इस मोटेर आश्रम में, मोक्ष कुटिया में बैठे थे साथ में, और पतरे वाला हॉल था, वहां सत्संग भी उन्होंने किया था। ये अखंडानंद जी का अनुभव, किसी पूर्वकालीन अनुभव नहीं, इसी युग का। फिर अखंडानंद जी बोलते हैं उनके प्रवचन के द्वारा, पुस्तक में भी ये बात है, और मैंने ये पुस्तक से सुनी है, उनके मुख से नहीं सुनी, पुस्तक से सुनी। बोलते हैं कि हमने ये मालपुए खाए, हमको स्वाद भी आया मालपुए का और नींद भी आई। सुबह जब हम लोटा लेकर मालपुए खाली करने गए, आप समझ गए ना? हाँ, तो हरिजनों की बस्ती में 2 माइयां बुरी तरह लड़ रही थी, चिल्ला रही थी। तो एक हरिजन बाई ने कहा कि रांड, बारातियों के यहां से 10 आदमी खाएं उतने मालपुए में मांग लाई थी, और तू सब जो कुछ मेरे घर में देखती है, कैसी तेरी नजर है रांड, तू चोर। वो बोलती है मेरे अपने खुगलू की कसम है, अपने फलाने बेटे की कसम है, जो मैंने तेरे मालपुए उठाएंगे। तो तूने नहीं उठाए तो रांड क्या भूत ले गए? अखंडानंद कहते कि हमको बड़ी ग्लानि हुई, अब कैसे उसको कहे कि हाँ हमारे पेट में है मालपुए। वे मालपुए तो खाली करके आए हम, लेकिन मेहतरानी के घर के मालपुए भूत उठा के दिया, वो ग्लानि अभी तक नहीं आती। तो ऐसे चमत्कारों में साधक लोगों को प्रभावित होना ईश्वर से दूर होने के सिवा और कुछ नहीं। आप विरोध किसी का ना करो, अच्छा है उनकी विद्या है, धन्यवाद है, हम सभी से प्रेम करते, लेकिन ऐसी चीजों से हम प्रभावित नहीं हो पाते। ऐसे सज्जन न जाने क्या क्या चीज हमको दिए थे, हमने कहा नहीं हो गया बस। बोले लो रखो, मैं क्या नहीं 5-7 तोले की थी। हम छोटे थे, हमने इन्हीं आंखों से देखा था कि मदारी आते थे हमारे पिता की दुकान के बाहर, जो मैदान था, तो डुक 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 करके अपना खेल दिखाते थे। बतख लकड़े की डालते थे और छान मिला के, पानी मिला के बोले चाय बनाते। फिर चाय क्या बनाते? गोबर वाला पानी बना देते, फिर उसमें बतख डालते और फिर यूं ढोलक बजाते तो बतख नाचती पानी में। तो होता क्या है, घोड़े का बाल होता है और वो बंधा हुआ होता है, तो ये ढोलक बजाते तो घोड़े का बाल दिखेगा नहीं और वो बतख ऊंची नीची होगी पानी में, और हम समझते थे कि बतख को नचा रहे वाह भाई वाह, और लोगों से पैसे उगराते थे और मिल भी जाते पैसे।
फिर वो बोलता है ठहरो मैं तुमको रसगुल्ले खिलाता हूं, और पानी पी लेता गोल गोल पत्थर के रसगुल्ले सालिग्राम जैसे निकालते। अब रसगुल्ले निकालो तो आपकी मर्जी की बात है, सुवर्ण निकल के फिर निकालो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन उन सुवर्ण के रसगुल्लों को शिवलिंग मानकर मुक्ति होना ये हम नहीं मान सकते। जयराम जी की भक्ति सिद्ध महापुरुष होते हैं, योग सिद्ध महापुरुष होते हैं, तत्वज्ञान सिद्ध महापुरुष होते, लेकिन मुंह से रसगुल्ले निकाल के कोई सिद्ध महापुरुष हो गया ऐसा हमारे शास्त्र में हमने नहीं सुना माना। हम प्रेम सभी से करते, और रसगुल्ले वालों से भी हम प्रेम करते, क्योंकि अपना ही आत्मा है, उनमें सज्जनता है, सद्गुण है, और सारे बहुत सारे सद्गुण भी होते, समाज सेवा आदि है, उनका हम स्वागत करते। लेकिन ये आप ये देख लोगे तो ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी, अथवा मैं भगवान हूं मेरे को देख लिया आपका मोक्ष हो जाएगा, इस बात में हमारा मन नहीं मानता है। अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण अर्जुन को क्यों नहीं बोले कि देख मेरे को देख ले, तेरी मुक्ति हो जाएगी, चल युद्ध कर। नहीं, भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते उसके बुद्धि में मैं अपने अच्युत स्वभाव का योग दे देता हूं। आए है कृष्ण, तभी तो तुम्हें प्रणाम करने का दिल होता है, तभी तुम्हारी गीता के आगे सिर झुक जाता है, हृदय झुक जाता है। कैसी गीता है, कितनी माता है माता। माता तो एक जन्म में दूध पिलाती है और मरने वाले शरीर को, और गीता माता तो हमारे मैं को अच्युत का ऐसा दूध पिला जाती है कि हम स्वयं अच्युत हो जाते। फिर हमें पता चलता है कि जो मरता है वो हम नहीं है, जो दुखी सुखी होता है वो हम नहीं है, जो राग द्वेष करता है वो हम नहीं है। राग द्वेष बुद्धि में होते हैं, मरता शरीर है, दुखी सुखी मन होता है, अनुकूलता प्रतिकूलता इंद्रियों में होती है, और हम खाम खा परेशान हो रहे थे। हम हैं अपने आप परिस्थितियों के बाप, शिवो हम आनंदो हम। जो कृष्ण का आत्मा है वही मेरा आत्मा है, जो शिव जी का आत्मा है वो मेरा आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न बंधु। ये बंधु माता पिता सब शरीर तक है, मेरा आत्मा परमात्मा अच्युत का एकाकार अविभाज्य अंग साक्षात्कार हो जाता। अगर कठिन होता साक्षात्कार तो परीक्षित को 7 दिन में कैसे होता। कठिन होता तो अर्जुन को युद्ध के मैदान में हाथी चिंखाड़ रहे, घोड़े हुंकार रहे हैं, और शत्रु सेना एक दूसरे से प्रतिशोध की आग में तप रही है, खून की प्यासी थी। तो अर्जुन को उपदेश सुनते सुनते ही कृष्ण ने ऐसे प्रश्न अर्जुन के दिल में उठाए। जब प्रश्न उठते हैं और फिर उत्तर मिलता है तो बात बैठती है। प्रश्न मनुष्य के स्वाभाविक जन्मजात स्वभाव है। बच्चा है, कोई सिखाता नहीं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, मैं क्या हूं। वो बेचारा पूछे उसके पहले ही उसके ऊपर नाम थोप देते, तेरा नाम गोबर गणेश है, तेरा नाम ममता है, तेरा नाम फलान, तू फलाना है। वास्तव में ये थोपा हुआ है तू। इसीलिए कहते हैं कि मूर्ख की शरण नहीं जाना चाहिए। आपको शरण तो लेनी पड़ती है, जीव किसी न किसी की शरण जाता है, लेकिन हीन की शरण जाओगे तो जैसे मंथरा की बात मानने से कैकेयी का बुरा हाल हुआ। कैकेयी की बात को वचन दे बैठे हुए दशरथ को दुख बुरे देखने पड़े। हमेशा ऊंच की शरण जाना चाहिए, और ऊंच में ऊंच तो अच्युत है, उससे बड़ा ऊंचा कोई नहीं। उस परमेश्वर से बड़ा मुझे कोई दिखता नहीं। अपनी अपनी जगह पर सब बड़े हैं, लेकिन उनका बड़ापन उस अच्युत की सत्ता से है। कोई धन में बड़ा, कोई सत्ता में बड़ा, कोई किसी में बड़ा, कोई किसी में बड़ा, लेकिन उनके हृदय की धड़कनें तो उस अच्युत की सत्ता से चल रही है। तो प्रहलाद उसकी शरण थे, अच्युत की, और हिरण्याकश्यपु अहम की शरण थे। विभीषण उस अच्युत राम की शरण थे, जो रोम रोम में रम रहा है। उस अच्युत का नाम ही राम रख दो।
तो राम की शरण थे। और वो रावण, मैं लंकापति रावण हूं।